अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। नाजरीन, शोहदा हमारा फ़ख्र हैं और आज मुल्क भर में शोहदा को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है कि 9 मई के वाक़े के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको किसी तौर माफ़ नहीं किया जाएगा और कौम उनको कभी नहीं भूलेगी। जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कुछ इसी तरह के ख़याल का इजहार किया और उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़े के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल पैदा की थी और उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी केस के हवाले से आज ATC ने यह कहा है कि तहरीक इंसाफ के जो साबिक MPA समेत 16 मुलज़मान हैं उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इमरान खान ने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पैनल में मेरे साथ जावेद इकबाल साहब, PJ मीर सर और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, क्या कहेंगे? आर्टिकल 245 के निफाज को इमरान खान साहब चैलेंज कर रहे हैं। 245 इससे पहले भी पाकिस्तान में लगता रहा, चैलेंज होता रहा, देखेंगे क्या फ़ैसला होता है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर तबाह बर्बाद हो गई है और इस किस्म की जो दरख्वास्तें दी जा रही हैं ट्राइकॉटमी के एक हिस्से को, ये इस मामले में ख़राबी को बढ़ाएंगी और फिर ऐसे फ़ैसले होंगे जो शायद ये तमाम जो हम जमहूरियत का मुतालबा करते हैं, जो जमहूरियत मौजूद है इसमें ख़राबियाँ ढूंढते रहते हैं, शायद इस काबुल भी न रहे मामला और फिर वो चीज़ हो जो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि जो हमें जो इख्तियारात मिले हुए हैं अच्छे या बुरे जमहूरियत के तहत, ये भी छीने जा सकते हैं। ये वही अदालतें हैं जिन्होंने उन इख्तियारात के वक़्त कई साल उनको ये इख्तियार दिया रखा और ये मुल्क बग़ैर इख्तियारात के चला, जमहूरी इख्तियारात किसी के पास नहीं थे। लोगों को सज़ाएँ हुई, लोगों को जुर्माने हुए, लोगों की प्रॉपर्टियाँ बेची गई, ये खामोश है और आज ये फिर हर चीज़ को इकट्ठा करके अपने पास ले जा रहे हैं। तो मुझे ये डर है कि 5 या 6 पटिशन ऐसी पड़ी हैं और एक ग्रुप ऑफ पीपल उन पटिशन को सुन रहा है। ऐसा ना हो कि ये ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के दरमियान ऐसी चपकश जन्म ले ले जिसका फिर कोई मदावा ना निकले। बाकी रही बात, आपने दूसरी बात कही, कुछ लोगों को ट्रायल के लिए दिया गया। ट्रायल में मैं बतौर डेमोक्रेट कितनी दफ़ा ये कहूँ कि मैं आर्मी ट्रायल के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन सवाल है कि अगर सिविल अदारे और सिविल अदालतें अपने रवैये में लचक नहीं पैदा करेंगी और रियायत का जो उनसर है और रियायत का जो एक शाइबा पाया जाता है वो जारी रहेगा, तो फिर आखिरकार उन लोगों को सज़ा तो मिलनी चाहिए जिन्होंने जो कुछ किया। अगर आप एक ग्रोह को इस दफ़ा इजाज़त दे देंगे जो 9 मई को हुआ, तो फिर आप किसी दूसरे ग्रोह को बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रोक सकेंगे। जिन कवानीन के तहत आप इन पर रियायत कर रहे हैं, कल वही कवानीन आपके सामने ला कर रख दिए जाएंगे कि जनाब ये कवानीन आपने इस्तेमाल किए थे, उनको रियायत देते वक्त हमें भी ये रियायत चाहिए। सो मैं पहले भी इस प्रोग्राम में गुजारिश कर चुका हूँ तमाम ट्राइकॉटमी के अहदेदारों से, इसमें पार्लियामेंट शामिल है, इसमें जुडिशरी शामिल है, इसमें आर्म फोर्सेस शामिल हैं, कि जनाब बराए मेहरबानी अपने वर्किंग रिलेशनशिप को असर नौ देखें, बैठें और सोचें, क्योंकि हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि मुल्क के अपना बिल्कुल ही जमहूरियत से दूर चला जाए। जावेद साहब, आपका क्या ख्याल है? इमरान खान साहब कहते हैं कि आर्मी एक्ट के तहत उनके जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, वो गैर कानूनी है। देखो, कानूनी है या गैर कानूनी है इसका फ़ैसला तो अब अदालत करेगी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जमहूरी मुल्क होकर जमहूरियत के चैम्पियनशिप उठाकर 1973 के आइन के होते हुए हमें आज आर्मी एक्ट की तरफ जाना पड़ रहा है। सवाल ये है कि हम इस सूरत हाल तक पहुँचे क्यों हैं। हमें इसके बुनियादी नुक्ते को पहले एड्रेस करना है। 1 साल लगा कि हमने जिस तरह अदारों को टारगेट किया, अदारों को टारगेट करते करते हमने आर्मी चीफ को कभी मीर जाफ़र, मीर सादक कहा, कभी हमने उनको न्यूट्रल रहने का कहा, अपनी तरफ लाने के लिए हर तरह से आर्मी को टारगेट किया। जब नहीं हुआ तो हमने अवाम को तैयार किया। जब अवाम तैयार हुई तो अवाम के अंदर एक जज्बा क्रिएट हो गया, वो एक नज़रिया बनता गया जिसको इमरान खान नज़रिया कहते हैं, लेकिन एक वो नफ़रत वाला नज़रिया बनता गया। उस चीज़ का एक नतीजा था जो 9 तारीख को हमने बहैसियत कौम देखा, जो कि नहीं होना चाहिए था। यह है बदकिस्मती हमारी। हमें ऐसे मसाइल के लिए देखें, जब जमहूरियत होती है तो वो इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जहाँ अवाम अपने गुस्से का इजहार निकालते हैं। हमने इलेक्शन से भाग रहे हैं बुनियादी तौर पे। और आज जो सबसे अहम चीज़ है मुनीज़े देखने की, कि चीफ जस्टिस ने जब इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि हम 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं करा सकते, हमने सही सुना या गलत? तो वकील साहब ने फरमाया, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हम 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं करा सकते। अब इलेक्शन
कराने के लिए हमें हफ्तों की डेट भी नहीं दे सकते। सर इलेक्शन की बात अभी आप मैं ना आ रहा कीजिएगा। हूँ मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बुनियादी तौर पे जब आप कौम को दबाते हैं, उनके हक छीनने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ का इजहार होता है। लेकिन सोल्यूशन ये नहीं है कि हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को पकड़ पकड़ कर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करें। ये हल नहीं है। हल है मसाइल को हल किया जाए जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। सर कर रहे हैं ये मसाइल को मसला हल। नहीं, वो आप कह रही हैं ना, जो कौम के हकीकी मसाइल हैं उसकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। जो मुल्क इस वक्त गवर्नेंस और मईशत की शक्ल में डूब गया है, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। कौम को उलझा दिया गया है इंतशार वाली पॉलिटिक्स की तरफ, बल्कि सियासत को तो अब जमहूरियत तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला ही हो गई है। अब तो बात ये हो रही है कि जो लोग इस वक्त उस जलसे जुलूस में भी शामिल थे, वो पीटीआई में हैं क्यों? उनको लॉन्ड्री क्यों नहीं किया जा रहा? या वो इस तरफ आ जाए दिस वे या दैट वे? उनके लिए तो रास्ता ही बना दिया ना मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल या जो डराने धमकाने वाला काम चल रहा है। ये सर आप उनके लिए बात कर रहे हैं, हैरत की बात है कि वो खुद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो इस तरह की बात का कोई एतराफ नहीं कर रहे हैं। किस चीज का? मैं देखें, जमहूरियत में आइन मौजूद है, कानून मौजूद है। अगर आप आइन पे अमल दरामद नहीं कर सकते, कानून का एहतराम नहीं कर सकते, तो फिर ये होगा। आइन पे अमल दरामद तो फिर ये 9 मई होगा। तो फिर आपको नई चीज लाने की क्या जरूरत है? मिलिट्री 9 मई होगा। 9 मई के पीछे जो कुछ हुआ हमें उसकी तरफ जाना है। जमहूरियत का मतलब 9 मई, जमहूरियत का मतलब 9 मई नहीं है, लेकिन बिल्कुल, हमें 9 बिल्कुल मई नहीं। की बुनियाद तो देखनी है ना। उस मसले का हल तलाश नहीं करना, या हमने सिर्फ एक डंडा लेके सारों के पीछे पड़ जाना और उनके ट्रायल शुरू कर देने। बिल्कुल हुआ क्यों है? हमें हुआ क्यों की तरफ जा रहा है? आज हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर से लेके वुज़रा तक पिछले 10 दिनों से हुकूमती कामों की बजाय सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि इमरान खान को कैसे शर्मपसंद, कैसे उसे उन्होंने नहीं कह रहा है, जो कुछ हुआ है वो रिकॉर्ड पे आ चुका है भाई। कुछ हुआ है वो रिकॉर्ड पे आ चुका है। नहीं है, रिकॉर्ड पे आ एक आप चुका है। पूरी पार्टी को मुर्दे इल्जाम नहीं और रिकॉर्ड पे आ चुका है, ऐसे बहस करने का फायदा कोई नहीं। वो तो आप कह रहे हैं ना, ये मैं सही कह रहा हूं। पूरी पार्टी को तो नहीं आप मुर्दे जावेद इल्जाम। साहब, मुझे पीजे सर की राय लेनी है। बुनियादी तौर पे एक फैसला हो चुका है और वो फैसला ये है कि पीटीआई को बैन किया जाएगा। बस नहीं किया अब जाएगा। ये सारी चीजें नहीं उसके किया लिए जाएगा। हो रही हैं, आप ये देख नहीं किया जाएगा। इट्स जस्ट क्वेश्चन ऑफ नहीं किया जाएगा। आज यौम तकरीम शहदा मनाया गया है और उसमें इस बात का अहद किया गया है कि 9 मई को जो सानेहा बर्पा हुआ था वो दोबारा नहीं होगा, नहीं होना और चाहिए। जो उसमें लेकिन उसका मुलव्वस था, तदारुक तो करना है ना। उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये तदारुक का ही तरीका नहीं, है। नहीं, नहीं, तमाम लोग जो उसके अंदर जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई जो की जाएगी जिम्मेदार है और सिर्फ किसी को उनको, भी बख्शा जिम्मेदारों नहीं को, जाएगा। बाकी 10,000 लोगों को पीजे नहीं। सर अब आप ये बताएं, आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, इस टेबल पर बैठा हर शख्स इस बात से इत्तेफाक करता है कि जो उसके अंदर नामजद है, मुजरिम है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिर इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं कि जो 16 मेरे कारकुनान हैं या मेरा साबिक एमपीए है उसको आर्टिकल 245 का जो निफाज है उन पर नहीं होता? देखें, ये जो डिबेट हम कर रहे हैं ये बिल्कुल मीनिंगलेस डिबेट है। आप जाएं कैंसर के ऊपर कि ये कैंसर आया कहाँ से आया सर? ये कैंसर मैं आपको बताता हूँ। जी, गलतियाँ दोनों साइड से हुई हैं। जनरल बाजवा जब ये रिटायर्ड ऑफिसर्स को एड्रेस करने गए डिफेंस क्लब लाहौर में, और वहाँ कहा कि मैं इमरान खान को उंगली से लेके चलाता रहा और वो नहीं समझता था, दैट वाज द एक्सपोजर। पाकिस्तान में देखो, या तो आपने झूठ बोलना है तो झूठ बोलना है, सच बोलना है तो सच बोलो। हमेशा हमने आर्म फोर्सेस को पीछे रखा अपने, और हम चलते रहे बिकॉज हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही ऐसी है। हमारे डिफेंस थ्रेट्स इतने हैं दैट द आर्म फोर्सेस हैव टू प्ले अ वेरी प्रोएक्टिव रोल। लेकिन व्हाई डू यू हैव टू कम आउट एंड से ऑल ऑफ दिस? जब आपने ये कर दिया, रिजेंटमेंट आई रिटायर्ड ऑफिसर से, आपको ये बात करनी नहीं चाहिए थी, तो आप जो कर रहे थे बिल्कुल करते रहे। लेकिन जब आप अपने कार्ड्स एक पब्लिक डोमेन में फेंक देंगे तो उसका रिएक्शन यही होगा जिसकी डिबेट आज चल रही है। अब क्वेश्चन उठता है कि आपने ये इंसिडेंसेस पहले देखें, 83 ले लो, 77 ले लो, उससे 70 ले लो। क्वेश्चन इज़ ये क्यों है? क्योंकि हमने बड़ी लीनियंसी दिखाई है। हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, टीटीपी को मार दो, इसको ये कर दो, उसको, और भाई जो तुम्हारे अंदर जो बैठे मिसक्रेंट्स उनको क्यों नहीं पकड़ते? हमने उनको भी पकड़ना है। हम उनका लीनियंट चुप रहो जी, मिट्टी पाओ, ये आई एम सो सॉरी, आपने ये नहीं करना है, आपने पनिशमेंट देनी है और आप दे रहे हैं। ये अब आप कह लें कि सियालकोट गैरिजन में, फिर इधर लाहौर के अंदर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ आ रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है, ये रीअश्योरेंस है, क्योंकि हमने अपनी आर्मी को डिग्रेड किया हुआ है। वी कैन नॉट डिग्रेड आवर आर्म फोर्सेस। आर्मी है तो हम हैं। ये तो मेरा
स्कूल से एक बयानिया है और आज भी है। सो द क्वेश्चन राइजेस कि हम क्यों नहीं करते इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। इसी वजह से हम मार खाते हैं पाकिस्तान के अंदर, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते लॉ, हम ढीले पड़ जाते हैं। जो गलत है उसको मत छोड़ो, दैट इज़ द रूल ऑफ लॉ। एक बात होती है कि जब लॉ की हम बात करते हैं, देयर इज़ नो सब्सटैंशियल लॉ, देयर इज़ कंप्लीट लॉ। सो सब्सटैंशियलिटी में हमने नहीं जाना, हमने कंप्लीट लॉ के ऊपर जाना है। और वो कहाँ जाते हैं? जब भी कोई चीज़ चल रही होती है इधर उधर से होके मिट्टी पाओ, नहीं, वी कांट डू दैट। इनफ इज़ इनफ। एंड इसके अंदर हमारे एडवर्सरीज फ़ायदा उठाते हैं, हमारे एनिमीज़ ऑफ द स्टेट फ़ायदा उठाते हैं, हमारे वो लोग फ़ायदा उठाते हैं जो हमें कहते हैं वो देखो ये तो है ही दहशतगर्द लोग हैं। अच्छा, हमने उन लोगों को पकड़ना है जिनके पास कॉन्क्रीट प्रूफ है, हमने उन लोगों को छोड़ना नहीं है और एक निशाना बनाना है। हाँ, जो आपके पास प्रूफ नहीं है, हमने विंडिक्टिवनेस भी नहीं दिखानी, हमने रिवेंज भी नहीं दिखाना, हमने ऑनेस्टली बात करनी है, क्योंकि हमने बाद में रिहैबिलिटेशन पे भी तो जाना है ना। अगर आप रिहैबिलिटेशन पे नहीं जाएंगे, याद रखें दुनिया क्या करती है, वर्स क्रिमिनल को भी वो रिहैबिलिटेट इन अ सोसाइटी करते हैं और हम कर रहे हैं। आपने देख लिया, अब वो कई ये मेंबर्स हैं ये रिज़ाइन कर जा रहे हैं, भाई ये क्या रिहैबिलिटेट होंगे या एक इनको रिस्पाइट मिला है? बड़ी डिबेट जी, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हार्डवेयर हुआ है। अब द क्वेश्चन इज कि आप इस तरह नहीं कर सकते। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं बार बार रिट्रेट करता हूँ, लॉ हैज़ टू बी सुप्रीम। जिस तरह जावेद और ये इफ्तार बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। लेकिन बात तो ये है ना कि आते हैं कि ये मुल्क आर्मी चीफ चला रहा है, वो उस वक्त क्यों नहीं कहा जब आप उनसे डिक्टेशंस ले रहे थे? अपने आप में तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मगर जाने से पहले मैं ये बता दूं कि जब हम वापस आएंगे तो फिर इस पर बात करेंगे कि क्या इमरान खान मुज़ाकरात के लिए कोई राह हमवार करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ताकतवरों से मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तश्कील देनी है। अभी चलते हैं ब्रेक पर, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। इमरान खान साहब कहते हैं कि ताकतवरों के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील देने के लिए तैयार हूँ। साथ ही ये भी फरमाया कि 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे या जो पेश आए, उनको वजह बनाकर मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इमरान खान साहब ने जो लोग पार्टी को खैरबात कह गए, उनकी बुनियादी रुकनीत भी ख़त्म कर दी है। व्हाट्सएप ग्रुप और जो सोशल अकाउंट्स हैं वहाँ से उनको डिलीट भी करवा दिया है। और जो फवाद चौधरी साहब हैं उनको खुद ब खुद निकाला गया है, जबकि जो बाकी अरकान जो छोड़कर गए हैं वो तो खुद ग्रुप्स भी लीव कर गए हैं। मरीम नवासा साहिबा ने भी ट्वीट किया इस हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। आप मुझे ये बताइए पीजे मीर सर, आप देखें इमरान खान साहब एक बार फिर से इल्ज़ाम तराशी ही कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 9 मई के सानहे में जो भी लोग मुलव्विस थे उस वाक़े को बुनियाद बनाकर मेरी पार्टी से लोगों को तोड़ा जा रहा है। देखें, बेसिक चीज़ जो मैंने पहले भी कहा पिछले सेगमेंट में, जिसके खिलाफ प्रूफ है, जिसके खिलाफ प्रूफ है उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड इमरान हो या कोई और हो, दे शुड बैक द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। दे शुड नॉट बैक के पीडीएम को बैक करें या पीटीआई को बैक करें। उन्होंने पाकिस्तान को बैक करना है कि ये जो लोग हैं, ये जो शरपसंद अनासर हैं, भाई आपका हक बनता है ऑपोजिशन का। ये पहले भी थे ऑपोजिशन में, आए पुरअमन निकालें जुलूस, ये वो जो करें, लेकिन जो तोड़ा ताड़ी और तोड़ा ताड़ी जो कर रहे हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि आप इसको एक पॉलिटिकल एक ये एक प्लेटफॉर्म ना बनाएं। अब देखो ना बात जिना हाउस, और जिना नेवर स्टेड इन दैट हाउस, ही बॉट द हाउस इन 1943। उसके बाद ये आर्मी मेस बन गया अंडर द इंडियन ऑर्डिनेंस, उसके बाद ये जीओसी का घर बन गया, फिर 65 के अंदर इट बिकेम द कोर कमांडर्स हाउस। हमने बात करनी है कोर कमांडर्स हाउस, एंड दैट इज वेयर आई स्टैंड, बिकॉज दैट इज अनएक्सेप्टेबल कि हमारे कोर कमांडर हाउस के ऊपर आपने ये हमला किया या आपने तोड़ा ताड़ी की, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। लेकिन इसको पॉलिटिकल रंग देना आज कि जिना हाउस और ये वो, नो 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 नो, वो हमने नाम रख लिया है, जिना ने ज़रूर ख़रीदा, लेकिन प्लीज़ क्रिटिसाइज इट इन द राइट मैनर, इन द राइट वेन। अगर हम ये गलत करेंगे तो फिर हम इस चीज़ को नहीं मैं समझता हूँ कि आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई मिलिट्री का किसी ऑफिस, यार एक मेजर का घर
आप उस पर भी हमला करोगे ना तो वो इतना ही गुनाहगार है जितना एक आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ या GHQ या जिस पे जा रहे हो। सो इस चीज़ को हमने राइट पर्सपेक्टिव पे लेना है। जब हम राइट पर्सपेक्टिव पे लेंगे हम इंसाफ भी देंगे, लेकिन अगर तो आपने जो मैंने पहले कहा है ये इम्प्लीमेंट ना किया ना तो फिर आइंदा नस्लें भी आके यही तोड़ा तोड़ी करेंगी जो मर्जी हो। तो मैं समझता हूँ कि पनिशमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, पनिशमेंट शुड नॉट बी, इनको फॉरगिव नहीं करना आपने, क्योंकि आपने एक एग्जांपल देना है। और यही मैंने पहले भी दहशत गर्दों का कहा था, ये TTP वाले या जो भी हो, कि भाई तुम उनसे निगोशिएट करते हो, और क्या निगोशिएट करना है पीजे उनसे? सर, सजा देने की तो बात हम कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने जो बात की है ना वो ये है कि जाने वाले लोगों को तोड़ा जा रहा है, मगर जो भी जा रहा है वो इस बात का एतराफ़ नहीं कर रहा कि मुझे किसी ने गाइडलाइन दी है और फिर मैं ये छोड़ा हूँ। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आना एक सेकंड, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। तो फिर इमरान को पहले बता देना चाहिए था कि जनरल बाजवा इंटरफेयर कर रहे हैं। बाद में क्यों बताया? यही तो बात मैंने आपसे पहले की बाद में क्यों बता अब कह रहे हैं कि नया आर्मी चीफ मुदाखलत कर रहा है और मुल्क को वो चला रहा है, तो फिर तब क्यों नहीं कहा जब आप बाजवा साहब डिक्टेशन ले रहे थे? सवाल आपने मुझसे किया है तो पहली बात है कि इमरान खान ताकतवरों से मुलाकात के लिए कमेटी तश्कील देने को तैयार है। जी बिल्कुल। इमरान साहब, ये ताकतवर कौन है? वही जो पहले आपको इक़्तिदार में लाए, जिनकी उंगली पकड़ के आप चलते रहे, और फिर जब आपके और उनके दरमियान गलतफहमी ने जन्म लिया तो आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया। इसका मतलब है आपको जमहूरियत में यकीन उस हद तक ही है जिस हद तक आपकी मर्ज़ी हो, और जो जमहूरी अदारे हैं उनसे तल्लुक़ रखने वालों से आप बात करने को ना पहले तैयार थे ना अब तैयार हैं। आपका ये रवैया पाकिस्तान को बहुत बड़ी उलझन की तरफ लेके जा रहा है, बहुत बड़ी मुश्किल की तरफ लेके जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ट्राइकॉटमी को तबाह करने में आप भी देखें क्या कह रहे हैं। आप किन ताकतवरों से बात करना चाहते हैं? आपको पार्लियामेंट से बात करनी होगी अगर बात हुई तो, और अगर आपका ख्याल है कि फ़ौज के साथ आप बात करके कोई मसाइल तय करेंगे, आपकी पुरानी ख्वाहिश है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे मुलाकात का ख्वाहिश जो आपकी पूरी करें, लेकिन मैं समझता हूँ नहीं, डायलॉग होगा बिटवीन द पॉलिटिकल पीपल। अगर आप अपने आप को पॉलिटिशियन समझते हैं और PTI एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको अपने पॉलिटिकल हरीफों से ही बैठ के बात करनी होगी। अगला पॉइंट आपने जो रेज़ किया है 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात को बहाना बनाकर, इसका मतलब है 9 मई को कुछ भी नहीं हुआ आपके नज़दीक। आप बिल्कुल लातल्लुक़ अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, आप जानते भी नहीं कि पाकिस्तान में क्या हुआ। ये जो 44,000 लोगों को इसमें मुलव्वस पाया जा रहा है, जिसमें से कुछ लोगों के ख़िलाफ़ 13,000 के करीब जियो फेंसिंग मुकम्मल होगी, आप इसको खेल समझ रहे हैं और आप अपनी तमाम वो तकरीरें भूल गए हैं, आप अपने वो बयानात भूल गए जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, और आप चाहते हैं कि वो बार बार आपको सुनाई जाए, तो वो आपको सुना दी जाएंगी। तो फिर आपको पता लगेगा कि पुरतशद्दुद बहाना बनाया गया है या वाक़तन पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं। आखिरी बात, आपने पार्टी छोड़ने वालों की आप बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी है, आपका राइट है, यू आर द पार्टी लीडर, जिसको मर्ज़ी रखें जिसको मर्ज़ी ना रखें। और फिर ये है, मुझे समझ नहीं आती कि जो भी मुलव्वस है उसको सज़ा तो मिलनी है जी। आप कितना भी प्रेशर कर रहे हैं। और मैं पहले कह चुका हूँ कि ये आपका मसला नहीं है। अगर आज हमने ये कंप्रोमाइज़ कर लिया आर्मी की तनसीबात पर हमले का, तो फिर आने वाली कल को हर एक आदमी आर्मी की तनसीबात को मजाक समझेगा और इन्हीं पर अटैक करेगा। ठीक है जावेद साहब, एक ट्वीट के ज़रिए मरीम नवाज़ साहिबा जवाब देती हैं जिसमें कि ये कहा गया कि मरीम नवाज़ साहिबा अगर कोई भी हुकूमत जो इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है उसकी बुनियादी वजह यह है कि नवाज़ शरीफ साहब को बाहर भेजा गया, ये वजह है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने इसका जवाब कुछ यूँ दिया है कि खान साहब जो हैं वो इंतहाई मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं और मरीम साहिबा इंतकाम इलाही पर बिलीव रखती हैं और जो खान साहब के साथ हो रहा है वो होकर ही रहना था, वो उन्हीं के किए हुए काम का नतीजा है। कोई दो राय नहीं है कि ये जो कुछ हुआ है 9 मई से पहले या जो प्लान चल रहा है वो मियाँ नवाज़ शरीफ का है और मरीम नवाज़ की ख्वाहिश का है। उनके बयानात माजी के सब के सामने हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड वाला, ज़मीन बोझ करने वाला, कि इमरान खान और उसकी पार्टी का पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है, इसको ख़त्म होना चाहिए, ये फितना, ये सब उनके बयानात मेरे नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, इमरान खान ने जो बात की है कि ताकतवर हलकों से बात करने की, तो वो बिल्कुल ठीक बात की है। ये वही ताकतवर हलके जिनके सहारे इमरान खान खुद हुकूमत में आए थे और जिन्होंने ही इमरान खान को हुकूमत से निकाला था।
ये वही ताकतवर हलके हैं जिनके बारे में शहबाज शरीफ ने कहा था कि मुझे 1 महीने पहले ही प्राइम मिनिस्टरशिप का पता चल गया था। ये वही ताकतवर हलके हैं जिनके बारे में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि मैंने जनरल फैज़ की कमिटमेंट पे धरना छोड़ा है। ये वही ताकतवर हलके हैं जहां लंदन में बैठ के ये सारा प्लान हुआ था। ये वही ताकतवर हलके हैं। आप क्यों भूल जाते हैं? आप सच कौम को पता है। अब आप जितना मर्जी ड्रामा कर लें, झूठ बोल लें, कौम इस बात को नहीं समझने वाली। ये 2023 है, ये 1990 या 2000 की दहाई की पॉलिटिक्स नहीं हो रही कि कौम को आप कुछ और दिखाएं और बंद कमरे में कुछ और हो रहा हो। कौम को अब एक एक चीज़ का पता होता है, कौन क्या कर रहा है और किसकी क्या कैपेसिटी है। कौम इतनी अब बेवकूफ़ नहीं रही। तो ताकतवर हलकों से बातचीत करके ही रास्ता निकलेगा। माजी में भी इमरान खान ने तो ये गिला भी किया है ना कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बातचीत करने की, मगर बातचीत हो नहीं रही। बुनियादी तौर पे बातचीत अब होनी भी नहीं है। 9 मई के वाक़े के बाद उधर फैसले हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान की अपनी गलती है इसमें। उन्होंने भी तो ताकत को चैलेंज किया था ना। जो 12 महीने की सियासत है, उन्होंने फौज को ही चैलेंज करके सियासत की थी और वही उसका नतीजा किसी एक ने तो होना था। लेकिन अवाम, इनको गलतफहमी ये थी कि वो बहुत बड़ी कोई रेवोल्यूशन ले आएंगे। और भाई इस मुल्क में कोई रेवोल्यूशन वगैरह आने वाला कोई चक्कर नहीं है। और जिस जमहूरियत और आइन की आप बात करते हैं, वो तो ऑलरेडी रक्शे पे बैठ के लाल सुहानरे और छांगा मांगा के जंगलों में फिर रही है। ठीक है, इधर कोई जमहूरियत और आइन वाला कोई चक्कर नहीं है कि आप कहें कि आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन हो रही है। जिसका जस्टिस गुल औरंगजेब ने क्या कहा है, वो यही कह रहे हैं ना कि मैं आपको क्या छोड़ूंगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्लान कर लें, तो आप काम लिख दें तो आपका सारा कुछ हो जाएगा। तो इधर कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सी जमहूरियत? तो ताकतवर से ही बात करेंगे तो हल निकलेगा। इमरान खान साहब ने तो ये कह दिया है उनसे बात करने के लिए मैं कमेटी तश्कील देने को तैयार हूँ, लेकिन फिर उसको मशरूत कर दिया गया है एक इशारे के साथ कि मुझे इशारा मिलेगा तो मैं ये कर दूंगा। अभी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, इंतखाबात से मुतल्लिक बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से केस पर समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि इंतखाबात में अगर ताख़ीर हो रही है तो इससे जमहूरियत कुर्बान होती हुई देखी जा सकती है। ताख़ीर से मनफी क़ुव्वतें हरकत में आएंगी। क्या कहते हैं आप जावेद साहब? मनफी क़ुव्वतें, आप किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? मनफी क़ुव्वतें चीफ जस्टिस साहब ने मेरा ख्याल है कि मनफी क़ुव्वतें कह के कोई अपने गले में कुछ मूड तो नहीं है उनका। बुनियादी तौर पे जमहूरियत या आइन वाला तो जो मैंने पहले बात की है वो तो ख़त्म हो गई है, क्योंकि जब आपने 90 दिन क्रॉस कर दिया तो उसी दिन आपका आइन ख़त्म हो गया था, एक। और दूसरी बात, जिस कवानीन और जिस सिस्टम की हम बात करते हैं, जिसका जिस गुल औरंगज़ेब ने इजहार कर दिया कि हम कुछ, मतलब बिल्कुल अपने आप को उन्होंने हथियार फेंक दिए कि मेरे बस में कुछ नहीं है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या स्टाम लिखेंगे तो आप निकलेंगे, वरना आप पे केसेस हो जाएंगे। जिस मुल्क में निज़ाम ऐसा बन जाए कि 9 मई से पहले वो मुहब्बे वतन भी है, 9 मई से पहले वो शरपसंद नहीं है, 9 मई से पहले वो बहुत नेक पारसा कानून का पाबंद है, 9 मई के बाद उसके बाद 15, 16, 17, 18 FIR हैं, तो उधर क्या गिले और क्या शिकवे होने और कौन सा कानून होना है, कौन सी जमहूरियत होनी है, कौन सा इलेक्शन होना है? तो वो तो आज आपके जो इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन कराना है उसके वकील ने कह ही दिया है कि अब तो हफ्तों की भी बात नहीं है। क्यों? कि जिन्होंने सिक्योरिटी देनी है वो मसरूफ़ हैं मुल्क में। जब वो मसरूफ़ हैं, सिक्योरिटी किसी ने देनी नहीं, तो इलेक्शन फिर दूर 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 तक आपको नजर नहीं आ रहा है। जावेद साहब, मुझे आगे जाना है। पीजे साहब, आप मुझे ये बता दें कि इमरान खान ने कहा है कि अदलिया में जो इख्तलाफात नजर आ रहे हैं उनको हल करना होगा ताकि मुल्क की मुफाद में फैसले हो सके। और खान साहब ने ये कहा है कि मैंने जो 2 सूबाई असम्बलियां तहलील की थी इसी उम्मीद पर की थी कि आइन के तहत आप इंतखाबात करवा देंगे, लेकिन आप लोग ताकतवरों के साथ मिल गए हैं और इंतखाबात नहीं करवा रहे। खान साहब ये कह रहे हैं। देखें, कौन इंतखाबात नहीं करवा रहे? इमरान खान साहब ने कहा है कि निगरान सेटअप ताकतवरों के साथ मिलकर इंतखाबात नहीं करवा रहा। देखिए ना, निगरान जो हुकूमत होती है उसने तो इलेक्शन ही निगरान करने, उसका तो और काम ही नहीं है ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनली। अब क्वेश्चन उठती है कि इस वक्त जो डायलेमा में हम हैं, हमने इतनी इन्फ्रिंजमेंट कर ली है एक दूसरे के ऊपर कि किसी का अगर रोल है, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन का है, तो वो कोई और कहता है भाई तुम इलेक्शन कराओ।
वो कहते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशनली आप हमें कुछ नहीं कह सकते, ये हमारा काम है। वो कहते हैं तुम्हारा काम है, फिर तुम क्यों नहीं कराते। वो कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, फलाना नहीं है, एंड अभी आपने पता नहीं कितने मिलियंस भी दे दिए। तो क्वेश्चन इज़ ये खिचड़ी बन गई है बड़ी गंदी। इस खिचड़ी के अंदर मैं बार बार कहूँगा कि ऑनेस्ट टू गॉड अगर तो हमने इस मुल्क को एक स्मूथ रन पे लेके जाना है, मैं अभी भी कहूँगा आप एक डायलॉग कर लें, बिल्कुल आर्मी चीफ को भी बिठाएं और आप देखो लेट्स नॉट प्ले, वो कहते हैं ना वो मिकी माउस, बिठाएं और वो इन सबको कहें कि इंसान के बच्चे बनो और इस मुल्क को आगे लेके चलो। अगर नहीं चलोगे, मैंने बड़ी देर का कह रहा हूँ, ये 83 में भी हो गया था, 77 मार्शल लॉ लग जाएगा, क्योंकि आप वो कहते हैं ना हाउ लॉन्ग इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, तो फिर पीस ऑफ स्ट्रिंग कैन गो ओनली सो लॉन्ग एंड ब्रेक। तो मैं समझता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज़ टू गिव अ पोलाइट, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, डिप्लोमेसी के साथ कि भाई थिंक अबाउट द कंट्री। अगर तुम करोगे तो मेरी फौज भी और तकड़ी होगी और मेरे दुश्मन जो हैं वो वीक होंगे। तो ये कौन करेगा? दोनों पार्टीज। अरेस्ट करना, बंद करना इज नॉट द आंसर। हाँ, चोरों, डाकुओं और ये जो है ना मिसक्रेंट्स, इनको तो मत छोड़ो। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज आप कह रहे हैं खत्म करने वाली बात, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविस्ट नहीं जी, कोई पार्टी खत्म नहीं होती है। आप एग्री करते हैं पार्टी खत्म करने? I don't agree with it. ये नहीं होता। I'm the only person who believe in the constitution and the political party. Exactly. And this is the line we all have to take in sanity. अगर हम सैनिटी पे और इंसेन बातें करते रहे, उसे ये क्या हम हमारी सारी, अब आप सोचो एक सेकंड के लिए, इंटायर पाकिस्तानी मीडिया सुबह आप उठते हो, क्या है उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, यहाँ टेप निकल आई या ऑडियो निकल आई या वीडियो निकल आई, अच्छा जी उसकी ये स्टोरी है, ये हम बातें कर रहे हैं। और ये जो दोनों बैठे हैं मेरे, ये शोर कर रहे हैं अवाम अवाम अवाम, महंगाई महंगाई महंगाई, उसमें तो बात ही कोई नहीं है। तो हमें एक अपने रिट्रैक करने अपने आप को और सोचना है संजीदगी के साथ पाकिस्तान के मुतालिक। जब आज इस केस पर समाअत हो रही थी इफ्तिखार साहब, तो चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने तो इसका हल नहीं निकाला, तो अब अदालत को ही इस पर उसूल वज़ा करने होंगे। एक बार फिर वही बात कि ट्राइकोटमी का जो कंसेप्ट है वो तबाह हो चुका है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जो लोग अदालतों में बैठे हैं वो क्या बात कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। क्या खूबसूरत फिक्र आपने कहा जी। ये जो मुल्क में मार्शल लॉ लगते रहे, वो इंतखाबात करवाते रहे 90 डेज़ में, तब तो आप में से किसी को ये ख्याल नहीं आया। और आप ही तो हैं जिन्होंने एक आमर को 3 साल दे दिए, उससे तो इंतखाबात नहीं करवाए। लेकिन आज आप कह रहे हैं कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। उसको तो आपको जमहूरियत की कुर्बानी नज़र नहीं आ रही। आप कहीं ना कहीं तो थे, किसी न किसी हैसियत में तो इन ओहदों में नहीं थे तो इन ओहदों के करीब थे। आपने कौन सी जद्दोजहद उसकत की? ये सवाल तो उठता है ना कि बाबा ऐसी बातें करेंगे तो ऐसे सवालात भी उठेंगे। आपने कहा कि ताख़ीर से मनफी क़ुव्वतें हरकत में आएंगी। इससे पहले आपको कभी नज़र नहीं आया था कि इंतखाबात इस मुल्क में नहीं हो रहे। और मैं हैरान हूँ कि आप लोगों ने तो उसको वो भी दे दिया था अख्तियार जिसने नहीं मांगा था आपसे। इन्होंने दिया था ना, आप ही जगह जो और दोस्त बैठे थे इसी ताकत के साथ बैठे थे। अब आपने एक नया सवाल खड़ा कर दिया आज कि केयर टेकर सेटअप का टेन्योर ख़त्म हो गया, घर जाएँ। तो अगर ये घर जाएँ तो फिर अगले इंतखाबात कौन करवाएगा आइनी तौर पर? आप वैसे आइन की बहुत बात करते हैं ना, आइन में आपको 90 दिन की बहुत बात याद रहती है। तो आइन में ये भी लिखा हुआ है कि इंतखाबात कौन करवाएगा और उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो आप तो कह रहे हैं कि इस सेटअप को ख़त्म कर दें, तो अगले इंतखाबात फिर किस सेटअप के ज़रिए होंगे? अब आप नया आइन लिखेंगे। 63A में तो आपने अपनी नई बात जो कहनी थी कह दी, अब इसमें भी नई बात कहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है प्लीज़ चीज़ों को इतना ना हम बिगाड़ें कि आप जो चले जाएंगे, आज हैं कल आप नहीं होंगे, लेकिन जो आप फैसले करेंगे ये तो मौजूद रहेंगे ना। इफ्तिखार, आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज कर दिया, ये कौन कराएगा इलेक्शंस अगर ये चले जाते हैं? नहीं, इनके पॉइंट पे गौर करें। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन ही ना कराओ, चूंकि माजी में नहीं है, मार्शल लॉ में होते हुए भी ना कराओ। सर आप डाइवर्स करें। देखें, इन्होंने जो बात की है उसके अंदर एक पॉइंट आता है, तो फिर आप नया केयर टेकर सेट करोगे तो फिर आप 90 डेज दोगे। तो ये दैट इज द पॉइंट। देखो असल में हमारे पास 2 मिनट होती है, 2 मिनट में हमने इतने इंपॉर्टेंट सवालों को हैंडल करना, तो इसके पास तो बहुत वक्त होता है, जो मर्जी इसकी आती है कहता रहता है। दीज आर सीरियस पॉइंट्स। मतलब 5-6 केसेस इकट्ठे कर लिए गए
और वो 5-6 केसेस का जो जवाब है उसको सोचना पड़ेगा और उसके फार रीचिंग इफेक्ट होंगे। देखो पीछे ये तो चले जाएंगे ना, आज हैं कल नहीं, लेकिन जब आप फैसले कर जाते हैं तो वो फैसले कोर्ट होते हैं, फिर इस्तेमाल होते हैं। बस भुट्टो की फांसी में, भुट्टो को फांसी हुई 109 के तहत, अबैटमेंट। जब अब अदालतों में 109 को उस तरह पेश किया जाए तो अदालतें इजाज़त नहीं देती हैं। तो मैं कह रहा हूँ खुदा का वास्ता है, ये मुल्क आपका भी है, मेरा भी है। अगर आप अच्छी जगह पे बैठे हैं तो अल्लाह ताला ने आपको जो इज़्ज़त दी है उस इज़्ज़त को हम बरकरार रख सकते हैं, उसको आगे ले जा सकते हैं। फैसले वो करें जिससे फेडरेशन को फ़ायदा पहुंचे, मुल्की मफाद में फैसले करना होंगे। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, जावेद साहब। सर, लेकिन इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर जो समात है वो 29 मई तक मुलतवी कर दी गई है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के मान।